नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर हुआ आज उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यह जो पेपर है गणित स्टैंडर्ड यह पेपर है, इसका एक बेसिक भी होता है जिसका हल हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसके गणित स्टैंडर्ड का हल आपको बता रहे हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 125 के ऊपर -1/3 का मान है, इसका मान होगा 1/5। सी ऑप्शन इसका सही है। आप इस सी को सही टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात है। यह शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है कोई भी प्राकृतिक संख्या। डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव होता है। तो यह अपरिमेय संख्या होता है। बा विकल्प को हम सही करेंगे, अपरिमेय संख्या। चौथा प्रश्न है, बहुपद x के ऊपर 5 की घात -x के ऊपर 4 की घात धन 3 की घात है। तो यह 3 की इसमें घात जो है अधिकतम आप देख रहे हैं x के ऊपर 5 की घात। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होता है। तो वह चतुर्थांश तृतीय यानी तीसरे चतुर्थांश में होता है। यहाँ चतुर्थांश सब में लिखा है, तो ये तीसरा चतुर्थांश जो है इसका सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्रश्न आगे है, समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है। इसका हल होगा सी ऑप्शन जो सही है 4 और 0, यह इसका सही मान होगा। आगे प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें खाली स्थानों को भरना है। पहला है, बहुपद x के ऊपर 3 की घात ऋण x का वर्ग धन 1 में x वर्ग का गुणांक है, खाली स्थान है। तो इसमें x वर्ग का जो गुणांक है वो ऋण 1 है, खाली स्थान में लिखेंगे ऋण 1। दूसरा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के खाली स्थान होती हैं, यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे हम बराबर। तीसरा है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक खाली स्थान कहलाता है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं, खाली स्थान में लिखेंगे रेखाखंड। चौथा है, एक ही त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खालिस्तान होती हैं, तो वो बराबर होते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे बराबर। पांचवा है, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे समकोण। छठा है, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 बराबर खालिस्तान, तो यह खालिस्तान में लिखेंगे वर्ग चिन्ह। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य कथन हमें बताना है। प्रश्न पहला है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को y अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को x अक्ष कहा जाता है, यह कथन असत्य है, हम लिखेंगे असत्य। दूसरा है, जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे समरेख बिंदु कहलाते हैं, यह कथन सत्य है। तीसरा देखें, असमान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, यह कथन असत्य है। चौथा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यह कथन सत्य है। पांचवा है, एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, तो यह कथन सत्य है, पांचवा को हम सत्य करेंगे। छठवां है, वर्ग अंतराल 40 से 60 में ऊपरी सीमा 40 है, तो ये कथन असत्य है, ऊपरी सीमा 60 है, यहाँ हम लिखेंगे असत्य। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ आ को हमें स्तंभ बा से मिलाना है। पहला है, बिंदु 3, 5 की x अक्ष से दूरी, तो यह x अक्ष से दूरी होगी 5, सी ऑप्शन को हम इससे मिलाएंगे इससे। दूसरा है, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का जो समीकरण होगा y बराबर 0, पहला ही विकल्प यहाँ से ये इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये हमने यहाँ पीछे नंबर लिख दिया है 90 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h। और त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला जो है वो होता है a धन b धन c बटे 2। ये इस प्रकार से हम जोड़ियाँ मिलाएंगे, नंबर डाल दिए हमने। पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखी। पहला है, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, यहाँ लिखेंगे हम मूल बिंदु। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, यहाँ लिखेंगे हम अपरिभाषित। तीसरा है, रैखिक समीकरण 4 बराबर 5x ऋण 3y को मानक रूप में लिखिए, तो इसका हम मानक रूप जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 5x ऋण 3y ऋण 4 बराबर 0।
चौथा है रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है। तो रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। पांचवा है समकोण का मान कितना होता है। समकोण का मान 90 अंश होता है, यहाँ लिखेंगे हम 90 अंश। छठा है एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती हैं। तो ये बराबर कोण अंतरित करती हैं, हम यहाँ लिखेंगे बराबर। छठवां प्रश्न है 1/2 धन वर्गमूल 3 की हर का परिमेयकरण कीजिए। इसका हर के परिमेयकरण हम इस प्रकार से यहाँ करेंगे 1/2 धन वर्गमूल 3, यहाँ प्लस है -2 माइनस वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, वर्गमूल से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। अंश हर का जो 1 है वो लिखा नहीं जाता, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइनस वर्गमूल 3, ये आंसर होगा इसका। सातवां प्रश्न है सरल कीजिए। यहाँ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 7, दूसरे कोष्ठक में वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 7, इसको हमें सरल करना है। इसको हम इस प्रकार से यहाँ पहले सवाल को लिखेंगे। इसमें देख रहे हैं चूंकि ए धन बी पहले कोष्ठक में, दूसरे में ए ऋण बी बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ए बराबर है 5 वर्गमूल 5, बी है वर्गमूल 7, इसको हम लिखेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल करेंगे तो 5 ऋण 7, 5 में से 5 प्लस के ऋण के 7, ऋण के यहाँ 2 बच जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बहुपद px बराबर 5x धन 2 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसका एक शून्यक निकालना है। इस प्रकार से हम पहले इसको लिखेंगे px बराबर 5x धन 2, 5x धन 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, प्लस के 2 इस साइड जाएंगे, माइनस का 2, 5x बराबर -2, 5 यहाँ गुणा में है, ये भाग में जाएंगे तो x बराबर ऋण 2/5, ये हमारा इसका एक शून्यक निकल आएगा। नौवां प्रश्न है x अक्ष व y अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ हमें तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तो ये आप देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये इसका 9वें प्रश्न का आंसर हमारा होगा। आगे देखें 10वां प्रश्न, बिंदुओं 4, 3 और ऋण 5, 7 के भुज और कोटि के मान लिखिए। हमें भुज और कोटि के मान लिखना है। आप यहाँ देखें बिंदु 4, 3 के लिए भुज होगी 4, ये आगे वाली जो पहली संख्या होती है ये भुज और पीछे वाली होती है कोटि, तो कोटि होगी 3। यहाँ से बिंदु ऋण 5 और 7 के लिए भुज होगी -5 यानी ऋण 5 और कोटि होगी 7। आगे देखें 11वां प्रश्न है समीकरण 2x धन 5y बराबर 9 को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर a b c के मान लिखिए। इसके अथवा आप ये प्रश्न देखें, इस प्रकार से ये आप ये प्रश्न देखें। आगे के प्रश्न हम दूसरी वीडियो में करेंगे, इसका संपूर्ण हल आपको बताएंगे। अगर इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 10 फरवरी 2025 को जो गणित का पेपर हुआ, गणित स्टैंडर्ड का पेपर का हल हमने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।